हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। कल के डिस्कशन में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं कुछ के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो कल डिस्कस करना चाहिए था वो नहीं हो पाई है। टुडे विल डिस्कस अबाउट दिस वन। अब यहाँ पे 10 लीग की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा सकता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये रानीखेत में हुई उत्तराखंड में। यदि आप यहाँ पर देखेंगे लोकेशन कहाँ पर है बेसिकली उज्बेकिस्तान का, तो जो सेंट्रल एशिया का रीजन आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पर, लुक एट दिस वन, इसको मिडल ईस्ट भी बोलते हैं। लुक एट दिस वन, ये आपका क्षेत्र है, यहाँ पर सारी कंट्रीज दिखाई जा रही हैं। इसमें कजाकिस्तान ये हो गया, उज्बेकिस्तान का रीजन ये वाला है, ये रीजन उज्बेकिस्तान का रीजन है। इसके बगल में यहाँ पे किर्गिस्तान दिख रहा होगा, लुक एट दिस वन। और ये पूरा कजाकिस्तान हो गया। इसके बीच में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर भी होता है, अरल सी। पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, अरल सी के नेबरहुड में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। इसके बाद कैस्पियन सी है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज कैस्पियन सी किनारे आती है। फिर ब्लैक सी है। ब्लैक सी एज ऑफ नो काफ़ी चर्चा में बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इस समय कंडीशन ऐसी क्रिटिकल बनी हुई है। तो ये है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है दस्तलिक 3। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद कोबरा योद्धा 2022 है, जो बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक्सरसाइज एयरफोर्स की है, इंग्लैंड में प्रैक्टिस की गई। स्लाइनेक्स की बात करें, श्रीलंका और इंडिया का एक नवल एक्सरसाइज है जो कि विशाखापत्तनम और बे बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद धर्म गार्जियन भारत और जापान की आर्मी की तरफ परफॉर्म किया गया। कहाँ परफॉर्म किया गया? बेलगाम में। बेलगाम मतलब कर्नाटका में। तो ये भारत का है और इधर एक जापान का है। तो यहाँ पर हम लोगों ने, जो सदर्न रीजन है हमारे भारत का, यहाँ पर हम लोगों ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को परफॉर्म किया। ईस्टर्न ब्रिज की बात करें, ईस्टर्न ब्रिज 6, ये भारत और अमन के बीच में है, जो कि जोधपुर में प्रैक्टिस किया गया। भारत और अमन के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। यदि आप अमन का लोकेशन देखेंगे तो ये है अमन का लोकेशन, जो एक अरेबियन कंट्री है, जो आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया के सदर्न साइड में है। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे मिलन 2022 है, जो बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, नवल एक्सरसाइज जो विशाखापट्टनम में हुई। एक है पैनेक्स। पैनेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ नो काफ़ी चर्चा में है। इसके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। पैन एक्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। ये बिम्स्टेक कंट्रीज की द्वारा परफॉर्म किया गया है, जिसमें 7 कंट्रीज हैं। इनकी आर्मी के द्वारा पुणे में, मतलब महाराष्ट्र में परफॉर्म किया गया है पैन एक्स 2021। पॉसिबिलिटी है कि ये पूछा सकता है आप लोगों से। पैन एक्स में बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, कौन कौन सी है? भारत है, नेपाल है, भूटान है। एक तो ये 3 कंट्रीज हो गई। इसके बाद बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और इसके बाद थाईलैंड हो गया। कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 2 5, सॉरी 3 3 6 हो गई। और इसके बाद श्रीलंका। कुल मिला के 7 कंट्री हैं जो इसे पार्टिसिपेट करती हैं। बिम्स्टेक कंट्री का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये है बिम्स्टेक पैनेक्स 2021, है ना। ना अगला है आपके सामने इकोवेरिन। इकोवेरिन एक दो बार पूछा भी गया एग्जाम में, थोड़ा आप याद रखना। इकोवेरिन भारत और मालदीव के बीच में प्रैक्टिस किया जाता है और हमारी ये नवल एक्सरसाइज है जो कि मालदीव में इस बार परफॉर्म किया गया है। इसके बाद कॉर्पेट। कॉर्पेट 2021 की बात करें, 32nd राउंड है, भारत और थाईलैंड के बीच में एक नवल एक्सरसाइज है। लुक एट दिस वन, ये है इंडिया का रीजन, ये है थाईलैंड का रीजन। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, क्वाइट फेमस प्लेस, ये आप देख सकते हैं, ये है थाईलैंड का लोकेशन। और वैसे थाईलैंड, ये लोकेशन वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इसको हल्का मैप को जूम करूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूं, जो कि एज ऑफ नो वर्ल्ड में काफ़ी चर्चा में है इस समय, राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, लुक एट दिस वन, लुक एट द मैप, हियर यू गो। इस मैप में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको डिस्कस करता हूँ। एज ऑफ नाउ देखिए, ये रीजन चाइना के सदर्न साउथ का जो रीजन है, ये रीजन हो गया आपका साउथ चाइना सी का क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? साउथ चाइना सी। ये पूरा रीजन जो है साउथ चाइना सी का है। अब इसमें ये वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सारी कंट्रीज हैं। तो जब भी चाइना से कोई भी ट्रेड होता है, कोई भी यहाँ पे शिप निकलते हैं, ये शिप कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से आते हुए, इस रास्ते से आते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से निकल कहाँ पहुँचते हैं? यहाँ से निकल पहुँचते हैं ये आपका बे ऑफ बंगाल रीजन, या आप कह सकते हैं इसको इंडियन ओशन का क्षेत्र है। ये पूरा इंडियन ओशन है। तो यदि यहाँ पे हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, ये वाला जो है, इसको बोलते हैं जल डमरू मध, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट। इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेट। मतलब बेसिकली स्ट्रेट क्या होता है? एक वाटर बॉडी कनेक्ट होती है प्रॉपर तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका नाम है मल्लक्का स्ट्रेट। क्या नाम है इसका नाम? इसका नाम है मल्लक्का। मल्लक्का, लुक लेट मी राइट दिस वन, ये है मल्लक्का स्ट्रेट।
मालक्का जल डमरू मध्य से बोलते हैं। तो ये कहाँ पर है? मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है। कभी कभी ये रास्ता जो है, जो साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी बोलते हैं, ये साउथ चाइना सी का क्षेत्र है। यहाँ से कभी कभी, अब देखिए ये शिप कहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलते निकलते फिर कहाँ से जाएगा, फिर ये अरेबियन सी होते हुए फाइनली यहाँ से होते हुए यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी जा सकता है। और इसके बाद ये शिप यहाँ से जा सकता है इधर रेड सी होते हुए, और यहाँ से होते हुए यहाँ पे सुएज कैनाल है, आप लोगों को पता होगा, सुएज कैनाल से होते हुए ये भूमध्य सागर में होते हुए पूरा यूरोपियन कंट्री से पहुँच जाता है ना। तो ये बेसिकली रास्ता होता है जो शिप्स फॉलो करते हैं, जो साउथ चाइना से जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मलक्का स्टेट है, इसमें सुमात्रा और मलेशिया दोनों का कंट्रोल है। तो इसके चलते जो सुमात्रा कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, और इसके चलते देखा जाए तो बहुत सारा जो पैसा है ये चाइना को यहाँ पे पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये लंबा रास्ता है। तो चाइना ने एक नया तरकीब निकाली है। राइट नाउ दे आर लुकिंग फॉर द न्यू चैनल। एक नया रास्ता ये बनाना चाहते हैं, और ये क्या चाहते हैं कि यहाँ से निकल कर ये मलेशिया साइड ना आए, और यहाँ से सीधे के सीधे यहाँ से कट करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं। यदि यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो रास्ता छोटा हो जाएगा। तो ये थाईलैंड जो एक कंट्री है, आप देख रहे हैं थाईलैंड, जिसके साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। यहाँ पे एक कैनाल काटी जा रही है, जैसे आपने देखा होगा सुएज कैनाल है, जिसमें इजिप्ट में ये एक पूरा कट करके एक कैनाल बनाई गई थी। वैसे यहाँ पर एक कैनाल बनाई जाएगी, इसका नाम है करा कैनाल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है करा कैनाल। ये एग्जाम में पूछा सकता है आप लोगों से, बिकॉज करा कैनाल चर्चा में रहता है इस समय पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड के यदि हम अफेयर्स, करंट अफेयर्स में देखें तो करा कैनाल कहाँ पे है आपको याद रखना, ये है थाईलैंड में। यदि करा कैनाल बनती है तो आने वाले कल में चाइना को ये काफ़ी आसान हो जाएगा, चाइना के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा, और देखें तो चाइना को इससे काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। तो चाइना चाहता है करा कैनाल बनाया जाए, इवन चाइना इज प्लानिंग टू फंड दिस वन। लेकिन अब थाईलैंड में काफ़ी इस समय लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चीज़ें वहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेट चल रही हैं, तो इस समय थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। बट फॉर टाइमिंग आप याद रखें करा कैनाल कहाँ पे है, ये है थाईलैंड में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये है एक वेरिएंट की बात करें भारत और मालदीव के बीच में है। कॉर्पेट की बात करें भारत और थाईलैंड की जो नवल एक्सरसाइज है इसकी होती है। इसके बाद है दोस्ती, भारत और मालदीव के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। भारत, मालदीव और श्रीलंका ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं दोस्ती मिलिट्री एक्सरसाइज में, जिसमें कोस्ट गार्ड हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, और ये अभी मालदीव में हुआ है। और शक्ति 2021 की बात करें भारत और फ्रांस के बीच में परफॉर्म किया गया, भारत और फ्रांस की जो आर्मी है उनके अंदर परफॉर्म किया गया ये शक्ति। एक है सिटमैक्स की बात करें, इसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। इंडिया और थाईलैंड, इसकी एक नवल एक्सरसाइज है सिटमैक्स, याद रखिए अंडमान निकोबार में हुआ। इसके बाद अंडमान सी में, इसके बाद है कोंकण शक्ति की बात करें भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें, शक्ति किसके बीच में है, शक्ति की बात करें भारत और फ्रांस के बीच में है, लेकिन कोंकण शक्ति की बात करें भारत और ब्रिटेन के बीच में परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो जितनी भी फोर्सेज हैं, हमारी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है, सभी ने मिलकर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, अरेबियन सी में परफॉर्म किया गया। युद्ध अभ्यास 2021 की बात करें भारत और यूएसए के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये काफ़ी चर्चा में होता है युद्ध अभ्यास, जो कि हमारी आर्मी के द्वारा परफॉर्म किया गया अलास्का में, यूएसए में। इसके बाद मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये 4 कंट्रीज ने परफॉर्म किया है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, कि यहाँ पे ये हमारे इंडिया का लोकेशन आप देख ही रहे हैं, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन है, यहाँ पे ये है जापान, और यहाँ पे यूएसए है। इन 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग है। एक नई ग्रुपिंग बड़ी चर्चा में होती है, इसे बोलते हैं क्वाड। क्या होता है? क्वाड ग्रुपिंग। तो क्वाड में आपसे पूछा सकता है क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है, तो आप क्या बताएंगे? एक है यूएसए, दूसरा है इंडिया, तीसरा है जापान, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रीज के बारे में नाम आपको याद रखना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिकॉज दैट्स पॉसिबिलिटी फॉर यू, है ना। चलिए, तो इनके बारे में कल हमने डिस्कस किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और होता है, दैट्स कॉल्ड अजय वेरियर। अजय वेरियर की 6 एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। लेट मी राइट डाउन दिस वन। इसका नाम है अजय, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसानी होगी। ओके, अजय वेरियर, क्या नाम है? अजय वेरियर। ये हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम रहते हैं, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, बिकॉज एक्सरसाइज का नाम होता है, इसको ट्रांसलेट नहीं किया था। अजय वेरियर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें 2021 में हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच में, दैट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ,
हालांकि ब्रिटेन की बजाय हमें यूके बोलना चाहिए, बट एनीवे दैट्स फाइन। ये हमारी जो आर्मी है उसकी तरफ परफॉर्म किया जाता है, हमारी जो आर्म फोर्स आर्मी है। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया है। उत्तराखंड में चौबाटिया एक नाम की जगह है जहाँ परफॉर्म किया गया है, लेकिन उत्तराखंड आप याद रखें, दैट्स मोर देन इनफ। तो कहाँ परफॉर्म किया गया? उत्तराखंड में। अजय वरियर का ये 6th वर्जन है। कौन सा वर्जन है? ये 6th वर्जन है और ये 2021 से परफॉर्म किया गया। एक और है यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये है, इसका नाम है मित्र शक्ति। तो शक्ति के नाम पे एक हो गया, हमने डिस्कस किया था। शक्ति के नाम पे कौन सा है? शक्ति के नाम पे शक्ति 2021 भारत और फ्रांस के बीच में होता है। फिर हमने कोंगन शक्ति डिस्कस किया और एक है हमारे सामने, दैट्स कॉल्ड मित्र शक्ति। मित्र शक्ति की बात करें, कौन सी कंट्रीज परफॉर्म करती हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। मित्र शक्ति कौन सी है? मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति किसकी तरह परफॉर्म किया जाता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। और इंडिया और श्रीलंका की जो नेवी है उनकी तरह परफॉर्म किया जाता है। इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका की जो कंडीशन है एज ऑफ नो काफ़ी क्रिटिकल है। वहाँ पे इस समय इकोनॉमिक जो कंडीशन है काफ़ी क्रिटिकल चल रही है। इसीलिए कहते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर करने का प्रयास करते रहना चाहिए, अदरवाइज देश बैंकरप्ट भी होने के कगार में खड़ा हो सकता है। तो भारत और श्रीलंका की जो आर्मी है उसे परफॉर्म किया जाता है और ये कहाँ परफॉर्म किया गया? श्रीलंका में। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ए गुड रिलेशन विद श्रीलंका, लेकिन बिकॉज ऑफ चाइना इन्फ्लुएंस, चाइना की इन्फ्लुएंस थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट थिंग कई बार हमारे जो रिलेशन है उतने स्मूथ नहीं हो पाते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ मित्र शक्ति। लोकेशन यदि आप देखें श्रीलंका का, ये श्रीलंका का लोकेशन है, छोटी सी कंट्री है। और श्रीलंका में एक पोर्ट है जो बड़ा फेमस है, इस समय चर्चा में होता है, हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट में देखें तो बहुत पैसे खर्च हुए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए। हालांकि ये पैसा चाइना ने खर्च किया। अब एज ऑफ नो श्रीलंका बैंकरप्ट कंडीशन में है। श्रीलंका के पास पैसे देने के लिए बेसिकली पैसे नहीं है। तो राइट नाउ देयर कंडीशन इज क्रिटिकल। इसीलिए कहते हैं कि पैर उतना पसारना चाहिए जितनी आपकी चादर हो। ये आप श्रीलंका से एज ऑफ नो सीख सकते हैं। तो राइट नाउ कंट्री कंडीशन बेहतर करना भी देश के मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट, अगला हमारे सामने है, ये है जिमैक्स। जिमैक्स नाम से ही थोड़ा सा हल्का आपको वाइब आ रही होगी। जिमैक्स किसके बीच में होती है? जिमैक्स जापान और इंडिया के बीच में। जिमैक्स जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज का फुल फॉर्म ये है जिमैक्स, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका 5th वर्जन अभी कंडक्ट हुआ है अक्टूबर 2021 में। और ये है भारत और जापान के बीच में। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडिया और जापान, इंडिया एंड जापान। भारत और जापान के बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज है? जापान और भी भारत के बीच में जिमैक्स। लेकिन ये बेसिकली हमारी नवल फोर्सेस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दैट वाज परफॉर्म बाय नवल फोर्सेस। और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ अरेबियन सी में। अरेबियन सी का क्षेत्र भी हमें एज ऑफ नो काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्कआउट करने की आवश्यकता है, बिकॉज ये अरब सागर का जो क्षेत्र है यहाँ पर देखें तो बहुत सारी कंट्री, पाकिस्तान भी बॉर्डर करता है, बाद में यहाँ पे जो अरेबियन कंट्री हैं बॉर्डर करते हैं। तो अरेबियन सी में एज ऑफ नो चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान एंड ऑल। क्योंकि पाकिस्तान में इनका चाइना का एक पोर्ट है, इसका नाम है गदर पोर्ट। तो गदर पोर्ट में आना जाना इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट ऑलरेडी इनके कब्जे में है। तो ये पूरा पोर्शन के कंट्रोल में है। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग भारत को इस प्रकार से इन्होंने सर्कल कर रखा है। तो राइट नो दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तो इसलिए हमने अरेबियन सी के क्षेत्र में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं टाइम टाइम पे हम लोग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है जिमैक्स, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमारा एक है समुद्र शक्ति। तो हम लोगों ने कई सारी शक्ति पढ़ा, अब डिस्कस कर रहे हैं समुद्र शक्ति के बारे में। अभी हमने कौन कौन शक्ति देखा? अभी हमने देखा बेसिकली शक्ति एक्सरसाइज, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कोंकण शक्ति देखा हमने, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया समुद्र शक्ति, मित्र शक्ति भी हम डिस्कस किया भारत और श्रीलंका के बीच में। समुद्र शक्ति की बात करें, ये बेसिकली 3rd एक्सरसाइज है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इट इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। देखिए तो इंडोनेशिया भारत के काफी नजदीक में है। यदि आप इस मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे, लुक एट दिस वन, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो आपको चीजें थोड़ा साफ दिखेंगी। लेट मी जूम इट आउट लिटिल बिट। अगर जूम करते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर नजर आएगी।
ओके, लुक एट हियर। तो भारत में देखें तो ये जो रीजन है हमारा अंडमान निकोबार का, इसकी जो लास्ट आइलैंड है इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वैसे दैट्स कॉल्ड पिग्मेलियन पॉइंट। ये बिल्कुल सुमात्रा के बिल्कुल नज़दीक है, आप देखेंगे बिल्कुल डिस्टेंस काफ़ी कम है, और इसीलिए कहते हैं आप इंडोनेशिया को अपना नेबर बोल सकते हैं। हालांकि मेन लैंड इंडिया से काफ़ी दूर है, लेकिन हमारा जो आइलैंड है अंडमान निकोबार उससे काफ़ी नज़दीक में पड़ता है, दैट्स वाई वी कॉल इंडोनेशिया और क्लोज नेबर। तो भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ समुद्र शक्ति 3, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, और ये सितंबर 2021 में कंडक्ट किया गया। और याद रहे ये हमारी जो नवल फोर्सेस हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया गया। किसके द्वारा? नवल फोर्सेस के द्वारा। कहां पे परफॉर्म किया गया? दैट वाज परफॉर्म्ड इन सुंडा स्ट्रेट, इसे बोलते हैं सुंडा जल डमरूमध, सुंडा स्ट्रेट। पिछले डिस्कशन में आप लोगों से डिस्कस किया था हम लोगों ने मलक्का स्ट्रेट के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए लोकेशन कहाँ पर है, ये सुंडा स्ट्रेट। लुक एट दिस वन, लेट मी जूम इट आउट। ओके, हियर। तो हमने क्या डिस्कस किया कि यहाँ से आने के लिए जो रास्ता होता है ये आपका होता है मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से, मलेशिया और सुमात्रा के बीचों बीच से आते हैं। एक रास्ता और भी यहाँ से आने के लिए, यहाँ से आप आइए और यहाँ से आते हुए सुमात्रा और जावा के बीच से निकलिए। ये ऊपर सुमात्रा है, नीचे जावा है, इसके बीच से जाइए। इस स्टेट का नाम है सुंडा स्टेट। क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड सुंडा स्टेट, सुंडा जलरूमध। ये वाला जो है सुंडा है, ऊपर वाला जो है मलक्का है। ये क्वेश्चन इवनली यूपीएससी में पूछा भी गया था सुंडा और मलक्का के बारे में, तो आप भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं बिकॉज दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो याद रहे सुंडा स्टेट में समुद्र शक्ति 3 ऑर्गेनाइज किया गया भारत और इंडोनेशिया के बीच में। एक नवल एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति 3। बड़ी फेमस एक्सरसाइज है सूर्य किरण। सूर्य किरण के बारे में एग्जाम में कई दफा क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसका नाम है क्या है? सूर्य किरण। सूर्य किरण की बात करें, ये आज से नहीं बहुत पहले से हम लोग करते आए हैं। ये है 15th एक्सरसाइज। आपको नंबर याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, आपको मोस्टली आपको कंट्री याद रखनी होती है कि लिए किस बीच में हो रहा है। तो भारत और नेपाल के बीच में, इंडिया और हमारी जो नेपाल है नेबरहुड, इनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। इसका नाम है सूर्य किरण। ये हमारी जो आर्मी है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि नेपाल में नवल का कोई मतलब नहीं है तो आर्मी ही परफॉर्म करेगी। और ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ क्षेत्र है वहाँ पे इस मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया, उत्तराखंड में। यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। जो भारत के नेबरहुड में जो नेपाल है, यहाँ पर जो बॉर्डर आप देख सकते हैं भारत का, यहाँ पे जो मिलिट्री हमारी जो आर्म फोर्सेस गार्ड करती है वो है एसएसबी, इसे बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, है ना। इसके अलावा जो चाइना का बॉर्डर है आप देख सकते हैं, ऊपर पूरा चाइना का बॉर्डर है, तिब्बत का जो रीजन है। इसके अलावा ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे गार्ड करती है आईटीबीपी, दैट्स कॉल्ड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी गार्ड करती है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ये आपका जो बांग्लादेश का बॉर्डर है और इवनली जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे जो गार्ड करती है वो कौन सी है? ये है बीएसएफ, दैट्स कॉल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अलग अलग फोर्सेस बेसिकली अलग अलग बॉर्डर में गार्ड करती हैं, जिसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। सम टाइम दे में आस्क क्वेश्चन लाइक दैट बिकॉज करंट अफेयर जुड़ी चीजें कभी कभी पूछ लेते हैं। एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है ऑसिनडेक्स। इसका नाम है ऑसिनडेक्स, ऑसिनडेक्स। नाम से लग रहा है, ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, इन मतलब इंडिया। तो भारत और इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑसिनडेक्स, इसका 4th एडिशन अभी कंडक्ट किया गया है सितंबर 2021 में। तो ये थोड़ा सा देखें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एज ऑफ नाउ दुनिया की बेसिकली आप कह सकते हैं द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, ये हमारी जो नेवी है उसके द्वारा परफॉर्म किया गया है, हमारी जो नेवल फोर्सेज हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया गया है। और कहाँ पे किया गया? दैट वाज कंडक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग कहाँ गए? वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। तो लोकेशन याद रखें, ऑस्ट्रेलिया, ऑसिनडेक्स 4। इसके बाद है एक सिम्बैक्स। सिम्बैक्स भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके बाद डिस्कस किया जाता है सिम्बैक्स। सिंगापुर, यस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया।
मिलिट्री एक्सरसाइज। सिम्बैक्स का ये 28th एडिशन है। देखिए, सिंगापुर के साथ में वी आर शेयरिंग ए वेरी गुड रिलेशनशिप। लाइक सिंगापुर एक बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी सिंगापुर के साथ में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप शेयर किए हैं। सिंगापुर में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आता है उसका नाम। हालांकि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी सिम्बैक्स की बात करें तो सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत के बीच में एक नवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो ये नेवी की तरफ परफॉर्म किया जाता है, और कमाल की बात है एक ऐसी जगह में हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एक डिस्प्यूटेड रीजन है। चाइना यहाँ पर अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, और चाइना के अंदर थोड़ा सा बुलिंग नेचर है। बुलिंग नेचर का मतलब यह है कि हम मजबूत हैं, इसलिए हम यहाँ पर राज करेंगे, आप कमज़ोर हैं तो आप हमारे अंडर में काम करिए। तो ये जो रीजन आप देख सकते हैं, ये पूरा रीजन ये साउथ चाइना सी का क्षेत्र कहलाता है, जिसमें ताइवान भी है, यहाँ पे लाओस है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया का भी क्षेत्र है। तो ये सारा चीज़ें साउथ चाइना सी में आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इस नवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। इसका नाम है सिम्बैक्स, दैट्स कॉल्ड सिम्बैक्स। सिम्बैक्स की 28th एक्सरसाइज है। हालांकि इसमें चाइना बहुत खुश नहीं है, चाइना थोड़ा सा यहाँ पे नाराज़ है। हालांकि वी आर लुकिंग फॉर दिस वन, हम चाहते हैं कि फिलीपींस हो, यहाँ पे साउथ कोरिया हो, जापान, उनके साथ हम रिलेशन बनाएं और यहाँ पर हम भी एक्सरसाइज करें, बिकॉज चाइना इज कंडक्टिंग देयर एक्सरसाइजेज इन द रीजन ऑफ अरेबियन सी। तो भारत के सर्कल में तो ऑलरेडी चाइना ने बहुत सारा यहाँ पे अपना प्रभाव बना रखा है। तो राइट नाउ दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि हम लोग भी यहाँ पर चाइना के बॉर्डर रीजन में अपना प्रभाव दिखाएं। ऑलराइट, दिस इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। ये सिम्बैक्स, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है, वहां पे भी हम लोगों ने कंडक्ट किया है, जिसका नाम है काजिंद, दैट्स कॉल्ड काजिंद। काजिंद मिलिट्री एक्सरसाइज। काजिंद नाम से लग रहा है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। ये इसका 5th एडिशन है, ये काफ़ी दिनों से हम लोग चला रहे हैं, और ये भी अगस्त सितंबर में कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इंडिया एंड कजाकिस्तान, कजाकिस्तान वैसे देखें तो काफ़ी एक बड़ी कंट्री है, यस कजाकिस्तान। मैं भी आपको लोकेशन दिखाऊंगा कहाँ पर है। लेकिन भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो हमारी आर्मी है, बिकॉज कजाकिस्तान में लाइक वहाँ पे नवल भी है, आर्मी भी है, तो आर्मी है उसके तरफ परफॉर्म किया गया। और ये कहाँ पे किया गया, ये कंडक्ट किया गया कजाकिस्तान में। इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने कजाकिस्तान में ही कंडक्ट किया। नाउ लोकेशन देख लीजिए, कजाकिस्तान कहाँ पर है। यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर साइड तो यहाँ पे आपको मिलेगा कजाकिस्तान, दैट्स क्वाइट बिग कंट्री राइट नाउ। तो ये है कजाकिस्तान, और देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होता है, और चाइना के जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ हम रिलेशन लिटरली काफ़ी अच्छा बना के रखना चाहते हैं, जिससे आने में कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो एटलीस्ट वी कैन क्रिएट सम कॉम्प्लिकेशन फॉर चाइना एज वेल। इधर मंगोलिया के साथ भी हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट के नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग करते हैं मंगोलिया के साथ में, और रशिया के साथ में ऑलरेडी हम लोग क्लोज रिलेशन शेयर करते हैं। तो रशिया का बॉर्डर चाइना के साथ में आप देख सकते हैं, ये रीजन में है, एक बड़ा रीजन है, लेकिन मोस्टली जो आप देख सकते हैं चाइना के साथ शेयर करता है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये कंट्रीज बेसिकली एज ऑफ नाउ चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ये काजिंद, काजिंद याद रखिएगा। और एक है हमारे सामने, इसका नाम है इंद्र। इंद्र 2021, भारत का एक पुराना दोस्त, ऑल वेदर एलाई आप कह सकते हैं। तो उसके साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है इंद्र 2021। इसका बेसिकली एज ऑफ नो 12th एडिशन कंडक्ट किया गया था, और ये किया गया भारत और रसिया के बीच में। भारत और रसिया की जो आर्मी है उनके द्वारा ये मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है। तो इट वाज बिटवीन इंडिया एंड रसिया, और ये हमारी आर्मी की तरफ परफॉर्म किया गया है। और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया? दैट वाज कंडक्टेड इन रसिया इटसेल्फ। इसका नाम है इंद्र 2021।
इंपॉर्टेंट है बिकॉज रसिया के साथ में एज ऑफ नो वी आर शेयरिंग गुड रिलेशनशिप, और रसिया के साथ जब कॉम्प्लिकेशन था, पूरी दुनिया रसिया के खिलाफ थी, तो उस समय हम लोगों ने एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रसिया को सपोर्ट करने का प्रयास किया। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगली एक्सरसाइज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये है आपके, एंड दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसका नाम है वरुण। वरुण एक्सरसाइज का ये 19th एडिशन हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है, हालांकि ये पिछले साल का ही है, 2021 का। इसका नाम है वरुण, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वरुण। वरुण एक्सरसाइज की बात करें, इसका 19th एडिशन, मतलब ये एक्सरसाइज बहुत पहले से चली आ रही है। दैट्स वाई इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री में परफॉर्म किया जाता है। तो भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हम लोग परफॉर्म करते हैं। फ्रांस की बात करें, यहाँ के जो हेड हैं इस समय इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस प्रेसिडेंट, इनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, ये हमारी एक नवल एक्सरसाइज है, दैट इज अ नवल एक्सरसाइज, एंड वी आर कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज इन द रीजन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोग इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये है अरेबियन सी का रीजन, जहाँ पे वरुण 2021 कंडक्ट किया गया। एक और बड़ा फेमस है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भी काफी ज्यादा एग्जाम पूछा आता है, इसका नाम है वज्र प्रहार। आप गेस कर सकते हैं कौन सी कंट्री के बीच में है। ये 11th एडिशन है और ये भी 2021 का ही कंडक्ट किया गया है, भारत और यूएसए के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध में थोड़ी खटास अभी बीच में जरूर आई थी, लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग टू मेक गुड रिलेशनशिप विद अमेरिका। और ये हमारी जो आर्मी है उनकी तरफ परफॉर्म किया गया है, दैट इज परफॉर्म बाय आर्मी, आर्म्ड आर्मी। इसमें याद रखना आप लोग, बकलो, हिमाचल प्रदेश का एक जगह है बकलो, जहां पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो ये लोकेशन भी आपको थोड़ी याद रखना है। एंड द लास्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट दैट्स क्वाइट फेमस वन, खंजर। खंजर भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, खंजर। आई एम श्योर खंजर शब्द से आप काफी परिचित होंगे, आई एम श्योर यू नो अबाउट दैट वन, खंजर। खंजर का 2021 का जो एक्सरसाइज है ये 8th एडिशन रहा है, और याद रहे ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है। किर्गिस्तान का लोकेशन देख लीजिए थोड़ा सा, ये है किर्गिस्तान, लुक एट दिस वन, ये है किर्गिस्तान का क्षेत्र, ये कजाकिस्तान के नीचे वाला क्षेत्र है। और राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रीज हैं। तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड गुड रिलेशन विद देम। तो इस एक्सरसाइज को हमने परफॉर्म किया किसके साथ, दैट इज बिटवीन द किर्गिस्तान एंड इंडिया। तो कहाँ पे है, किर्गिस्तान। और इस एक्सरसाइज को हमने परफॉर्म कहाँ पे किया है, लोकेशन भी याद रखना है आप लोगों को। किर्गिस्तान की राजधानी है, इसका नाम है बिश्केक। क्या है, बिश्केक, जहाँ परफॉर्म किया गया है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस के नाम आपको याद रखने हैं, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। ऑलराइट, ये कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस इनके बारे में आज हमने डिस्कस किया, तो इनको आपको थोड़ी रिवाइज करते रहना है, बिकॉज कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ के आते हैं। तो एक्सरसाइजेस में आज इतना ही डिस्कशन को से वाइंड अप करते हैं। कल हम जो है कुछ मेन इंडेक्सेस हैं उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।